તો અવધ નગરી અને અવધ નગરી તમે ઘરે બેઠા Z24 કલાક પર જોઈ રહ્યા છો ત્યારે તમને પણ એવી જ અનુભૂતિ થાય કે તમે અયોધ્યા પહોંચી ગયા છો। અયોધ્યાના ભવ્ય રામ મંદિરમાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે સમગ્ર દેશ આનંદમાં છે અને ઉલ્લાસનો માહોલ છે। ત્યારે Z24 કલાકની ટીમ પહોંચી છે પૌરાણિક એવા સૂર્યકુંડની મુલાકાતે। જી હા, ત્રેતા યુગમાં આ કુંડને બનાવવામાં આવ્યો હતો। પૌરાણિક સૂર્યકુંડ સાથે ઘણી માન્યતાઓ જોડાયેલી છે। સૂર્યકુંડને લઈને ઘણી માન્યતાઓ રહેલી છે, એટલા માટે જ पंडित जी अपनी साथ जुड़ाई गया है, તેમની સાથે વાત કરીશું। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित सियाराम तिवारी है। हाँ। मैं यहाँ का मुख्य आचार्य हूँ। हाँ। और सूर्यकुंड की बहुत मान्यताएं जुड़ी हुई है जी। ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। हाँ। रामायण में लिखा हुआ है, बालकांड में मार्च दिवस का दिवस है वो मरम न जाना कोई, रवि समेत रथ क्यों निशा कौन विद होई। जिस समय त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, सो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता आ रहे थे आकाश मार्ग से। श्री सूर्य भगवान का रथ आ रहा था। श्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष आवश्यकता थी। श्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के 1 महीने तपस्या किया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना नहीं कितने मनुष्य थे। प्रभु राम जन्म समय जानि ब्रह्मादि पधारे, धाये सुरचर विमान देव बधू कर गान, शीतल सुगंध पाणी धवल निधारे। भगवान राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए संसार के जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे। हाँ, देवियां मंगल गान को गाती थी और माँ तरजू जी का जल दूध के समान निर्मल उज्ज्वल धारा बहने लगती है। वेद मंत्र शोध शोध कर पुराण सब संत और संत को भेद को बताते हैं। ज्योतिषी लोग विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है। इसलिए सूर्य भगवान ने 1 महीने का दिन कर दिया कि भगवान राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की वरही हो जाए, 1 महीने के शुद्धिकरण हो जाए। यानी कि हिंदू में संतान होने पर जो राज का नाम रखा जाता है, 1 मास का 1 दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम 1 महीने का 1 दिन हुआ। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए, श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ। प्राचीन समय में जंगल था, उस जंगल में महाराजा दर्शन बाघ सिंह का शिकार करने के लिए आए थे। राजा को प्यास लगी, राजा ने नौकर से कहा कहीं से जल का प्रबंध करो, प्यास लगी है। नौकर बोला महाराज जंगल में कोई कूप बावली तो है नहीं, जल कैसे मिलेगा। राजा ने कहा जैसा भी करिए, जल नहीं तो जीवन नहीं। नौकर जंगल में जल को खोजने लगा, जल कहीं से मिल नहीं सका। उस समय ये सूर्य कुंड छोटा सा गड्ढा था, मामूली तालाब, इसी में से जल ले जा करके राजा को नौकर ने दिया। महाराजा दर्शन की देह में पहले से कुछ सफेद सफेद दाग था, कहीं चरक कहते कहीं कुछ रोग कहते हैं। राजा ने जल को स्पर्श किया, हाथ में लिया, जहां तक जल लगता जो सफेद दाग था वो दूर हो गया, सुब्रण हो गया। राजा नौकर से पूछने लगे इस जल को कहाँ से लाया है, किस जगह से लाया है। नौकर जो था वो डर रहा था, सोचा राजा महाराजा की देह है, तालाब का गंदा पानी दे दिया, ऐसा न हो हाथ पैर खुजलाने लगा हो तो तोप के सामने खड़े कर दीजिए। जिस जगह से जल को ले जाओ उस स्थान को बतलाओ, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। नौकर के बतलाने पर राजा उसमें पशुओं की तरह स्नान किया, जल नहीं था, कीचड़ मरिया था। सो सारी काया दिव्य हो गई। शिकार को नहीं किए, अपने राजधानी वापस गए। रात्रि में सूर्य भगवान ने सपना दिया, राजन मेरा सूर्य कुंड धाम इसको खुदवाइए बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। खुदाई किया तो 7 घोड़े के रथ पर सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में अभी भी स्थापित है, दर्शन होता है। इसी से इसको श्री सूर्य कुंड कहा जाता है। सो मुख्य रूप से 4 देवता प्रत्यक्ष माने जाते हैं, श्री सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जल। इन चारों को संसार आंखों से देखता है और सभी देवता गुप्त हैं, कान से सुना जाता है। देवताओं में सबसे बड़े सूर्य भगवान माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रकाश से संसार में उजाला रहता है। इसलिए महाराजा दर्शन ने 360 तीर्थों का 5-5 घड़े जल मंगवाया। सभी मंदिरों की मिट्टी से वेदी बनाई। ये चबूतरा यज्ञ वेदी है, 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल ठुन में डाला गया। इसका महात्म जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं, श्री सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक पर लगाते हैं, श्री सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। सो 360 तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। द्रोण कुंड, अग्नि कुंड, विष्णु कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, करजा कुंड, दुर्गा कुंड, काल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मुनि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अग्नि कुंड, विष्णु कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, इतना लेकर के 360 तीर्थ का मस्तक यहाँ आ जाने से आपका श्री अयोध्या यात्रा पूर्ण हो जाता है। तो સૂર્યકુંડની આસ્થા અને તેનું મહાત્મ્ય ખૂબ જ વધારે રહેલું છે, એટલા માટે જ અયોધ્યામાં જેટલા પણ લોકો રામ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવે છે, સૂર્યકુંડની પાસેથી પસાર થતાની સાથે અહીંયા દર્શન કરવાનું ને અહીંયા સ્નાન કરવાનું ચૂકતા નથી।